सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, हमारे घर परिवार में हमें बना कर रखा, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा, धरती आकाश के मालिक, खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, आसमान आपका सिंहासन, धरती आपके पैरों की चौकी है। खुदावन जी, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, सृष्टि करता है। पिता परमेश्वर जी, सब कुछ आपका बनाया हुआ है मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आपने सारी रात हमें संभाला, घर परिवारों में बना कर रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया। खुदावन जी, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमें रजाया। पिता परमेश्वर जी, हमारे परिवारों को, पिता परमेश्वर जी, हमें परिवारों के साथ सही सलामत रखा मेरे खुदावन जी। आपका शुक्र करते हैं मेरे यहोवा पिताजी, आपने हमारे लिए अपना पाक पवित्र गाढ़ा लहू बहाया। हमारे लिए पिता परमेश्वर जी, आपने अपनी पीठ पर कोड़े सहे मेरे यहोवा पिता। आपको स्लीव दी गई पिता परमेश्वर जी, आपके सिरों पर कांटों का ताज रखा गया मेरे खुदावन जी। आपने सचमुच हमारे लिए दुख उठाए मेरे यहोवा पिताजी। तहे दिल से पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन जी कि आपने हमें ब्लेस्ड रखा पिता परमेश्वर जी। हमारी कमियों घटियों को पिता परमेश्वर जी दूर करके खुदावन जी, हमारे पापों गलतियों से हमें क्षमा करके अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद। अब समय आपके पाक कलाम का, आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। हमारी आत्मा की खुराक रोज़ की रोटी का है खुदावंद जी। आपके वचन जिनको लेकर पिता परमेश्वर जी हमारी आत्मा तृप्त होती है मेरे खुदावंद जी, हमारे मन को शांति मिलती है मेरे खुदावंद जी। पिता परमेश्वर, आपके वचन सचमुच हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावन जी। आपके कलाम में लिखा, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। वचन उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है मेरे खुदावन जी। सचमुच आपके वचन, पाक वचन पिता परमेश्वर जी, हमें नई राह, नई मंजिल दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। सचमुच खुदावन जी, हमें नया रास्ते पर लेकर चलते हैं खुदावन जी, जिस रास्ते पर चलकर पिता परमेश्वर जी अपनी गलतियों गुनाहों से हम तौबा करते हैं खुदावन जी और स्वर्ग राज तक पहुंचते हैं मेरे खुदावन। आपके वचन हमारी ज़िंदगी में बने रहें और कोई भी शैतानी शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके, और हम बहुत तायात से इन वचनों के साथ फलों को लेकर आएँ मेरे खुदावन जी। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 13 की 28 से 31 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है अंजीर के पेड़ का उदाहरण। हालेलुया। अब अंजीर के पेड़ का मैंने आपको दृष्टांत बताया था। आज परमेश्वर हमें उदाहरण बता रहे हैं कि अंजीर के पेड़ से आप एक उदाहरण लो और सीखो कि अंजीर का पेड़ हमें क्या शिक्षा देता है, और उससे सीखो कि वो हमें क्या बताता है कि हमें लाइफ में और क्या करना चाहिए, हमें अपनी मुश्किलों को कैसे आसान बनाना चाहिए, और कैसे हमें इन दृष्टांतों से, इन उदाहरणों से सीख कर अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहिए। हालेलुया। देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। हालेलुया। मैं आपको 2-3 दिन से ये बता रही हूँ कि संकट कलेश होंगे, महासंकट आएंगे, काल पड़ेगा, मनुष्य के पुत्र का आना होगा, मतलब यीशु मसीह का आना होगा, पृथ्वी पर उद्धार होगा, हमारा परमेश्वर का आना कैसा होगा और आने के क्या क्या चिन्ह होंगे और क्या क्या तब होगा उस समय में। अब जब ये सब होंगे, अब परमेश्वर ने हमें ये भी बता दिया कि काल पड़ेंगे, संकट आएंगे, हमें बचने का तरीका भी बता दिया और जो जो होगा वो भी बता दिया। और परमेश्वर ने कहा कि उन दिनों में जब वो चीज़ें होंगी तो सूरज अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा उजाला हो जाएगा, सब कुछ परमेश्वर हमें 2-3 दिनों से मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ। और आज परमेश्वर कह रहे हैं कि उदाहरण के रूप में भी अगर तुम सुनना चाहते हो तो देखो और सुनो और कान लगाओ कि ये जो सुनने वाली बातें हैं कितनी ज़रूरी हैं, और इन्हें समझना और मन में रखना इनका कितना ज़रूरी है। हालेलुया।
कह रहे हैं अंजीर के पेड़। अब आप सभी जानते हैं कि अंजीर के पेड़ का मैंने आपको दृष्टांत समझाया था कि कैसे परमेश्वर ने उसको श्राप दिया था, फल नहीं थे। तो कह रहे हैं कि सीखो, उस दृष्टांत से सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। वही कि जैसे परमेश्वर के बारे में मैंने बताया था कि तुम जान लेते हो कि गर्मियों की ऋतु में भी इस पर फल आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे ही परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम जैसे उस रीति से खुद ही अनुमान लगा लेते हो और जान लेते हो कि क्या होना है और क्या नहीं। और यहाँ पर भी परमेश्वर तुम्हें यही सिखा रहे हैं कि तुम जान लेना कि ग्रीष्मकाल इस प्रकार जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो जान लेना कि परमेश्वर के पुत्र का आना क्या है, निकट है, वरन वो कहाँ है, द्वार पर ही है। कह रहे हैं जब ये चीज़ें घटती तुम अपनी लाइफ में देखो या आने वाले टाइम में देखो या अपने इर्द गिर्द देखो तो तुम क्या करना, समझ जाना कि परमेश्वर आना निकट है, वो राह में ही है और क्या के दरवाज़े पर आ गया है और खटखटा रहा है। कि तुम इन दृष्टांतों से अनुमान लगा लेना जो आने वाला समय है वो कितना निकट है और उसके लिए तुम क्या रहना, तैयार रहना। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने कैसे तैयार रहना है। आपने बने रहना है प्रार्थनाओं में, आपने करती रहनी है प्रार्थनाएं और वचनों को पढ़ते रहना है और जितना ज़्यादा हो सके वचनों पर मनन करना है, वचनों को अपने हृदय में बसाना है और उनको याद रखना है, क्योंकि वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है और वचन ही आपको परमेश्वर के राज्य तक लेकर जाएंगे। यीशु मसीह के आपको राह दिखाएंगे और सचमुच आप यीशु मसीह के बच्चे कहलाएंगे। लिखा है, आगे लिखा है, कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर यहाँ पर साफ शब्दों में बता रहे हैं, कह रहे हैं जब तक ये बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। कह रहे हैं आकाश भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, पर जो बातें इस पाक पवित्र कलाम में लिखी हुई हैं वो कभी भी नहीं टलेंगी। जो इसमें लिखा है वो एक एक शब्द पूरा होगा और होकर ही रहेगा। ये भविष्यवाणी है, ये पवित्र शास्त्र है, ये परमेश्वर के आने के पहले की अगर आपको कहें तो निशानियां हैं कि परमेश्वर का आना कैसे होगा, क्या क्या चिन्ह होंगे और क्या क्या बातें उस टाइम पर होंगी और क्या क्या आपको देखना होगा और क्या क्या आपको सुनना पड़ेगा और किन किन बातों की आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको सब कुछ इतने समय में समझ में आ रहा होगा कि परमेश्वर का एक ही वचन है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है और बचे रहो और अपनी गलतियों गुनाहों से तौबा कर लो। गलतियां बहुत हुई थी पिछले ज़माने में भी, उस समय पर भी लोगों ने बहुत गलतियां की थी, गुनाह किए थे, अपराध किए थे, पर परमेश्वर ने सबको अपराधों से मुक्ति दी थी, सबको माफ़ किया था परमेश्वर ने, हर एक परमेश्वर ने दुविधा परेशानी से सबको निकाला था। आप सभी जानते हैं इज़राइलियों ने कितने पाप किए थे, पर परमेश्वर सचमुच जो इज़राइलियों का खुदा था उन्हें इज़राइलियों को बार बार माफ़ किया, बार बार उन्होंने गलतियां की और परमेश्वर ने उनको बार बार माफ़ किया। और आज हम भी बार बार माफ़ करते हैं और परमेश्वर ने हमें कहा भी है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कि माफ़ करो और करते जाओ, जिससे कि तुम माफ़ करना क्या हो, सीख जाओ। भला परमेश्वर है हमारा, हमारी गलतियों गुनाहों को भी भूल कर हमें माफ़ करना जानता है। इसलिए आज ही अपनी तौबा करो, आज ही अपनी गलती को मानो। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को गलत बोला है, उसे आज ही क्षमा करो,
क्योंकि इसी पल माफ़ी है, इसी पल क्षमा है, इसी पल जो है पश्चाताप है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। जीते जी ही माफ़ी है, जीते जी ही पश्चाताप है और जीते जी ही बुराइयों का अंत है। और जब ऊपर जाने का समय होगा तब माफ़ी नहीं मिलेगी, तब सिर्फ न्याय मिलेगा जो परमेश्वर करेंगे। उस टाइम पर आपको माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ परमेश्वर का न्याय होगा, क्योंकि माफ़ी यहीं जीते जी पृथ्वी पर ही है। इसलिए आप सभी आज घुटनों पर आएँ, अपने सिरों को झुकाएँ और परमेश्वर से अपनी गलतियों गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें, ताकि परमेश्वर आपको माफ़ करें। आइए आज सभी जन मिलकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, खुदा, हे खुदावन पिता परमेश्वर, स्वर्गराज के मालिक, धरती आकाश के खुदा, सृष्टिकर्ता, आपने ही दुनिया को बनाया मेरे खुदावन जी, और आपका अधिकार पूरी सृष्टि पर है पिता परमेश्वर जी। आप वैद्यों के वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं पिता परमेश्वर। सचमुच न्यायकर्ता आप ही हैं मेरे खुदावन। सचमुच खुदावन जी, आज हम सब आपकी हजूरी में घुटनों पर आकर, सिरों को झुकाकर पिता परमेश्वर जी, जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियां गुनाह हुए, किसी का दिल दुखाया गया हो पिता परमेश्वर जी, आज उन सभी गलतियों गुनाहों के लिए खुदावन जी आपसे माफ़ी मांगते हैं खुदावन जी, और आपसे वाचा बांधते हैं पिता परमेश्वर जी कि आप हमें सही मार्ग पर लेकर चलें और हम अपना क्रूस उठाकर अपने पीछे हो लें। सचमुच जो परमेश्वर का क्रूस है वो उठाना इतना आसान नहीं है, बहुत भारी होता है, क्योंकि परमेश्वर जब क्रूस उठाते थे तो गिर जाते थे बार बार। और परमेश्वर का क्रूस उठाकर पीछे चलने का मतलब है कि अपनी गलतियों गुनाहों को छोड़ देना, जो कि बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। अगर हम करना चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। खुदावंद आज आप बल, ताकत, हिम्मत दें, धैर्य दें पिता परमेश्वर जी, ताकि ये सब के सब खुदावंद जी अपनी कमियों घटियों को दूर कर कर मेरे यहोवा पिता आपके वचनों पर चलने के योग्य हो जाएं। आपकी सामर्थ, आपका पाक रूह, आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जी आज एक एक जन को टच करे मेरे खुदावन जी, और सभी स्वर्गराज के अधिकारी हों मेरे खुदावन जी, सब पर आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करे, इनकी अगुवाई करे मेरे खुदावन जी, इनके परिवारों को इन्हें ब्लेस्ड करे पिता परमेश्वर जी, और ये बड़ी आशीषों और बरकतों को आपसे आज पा जाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। आप एक एक जन को आज संभालें, इनकी बीमारियों से आज़ाद करें, नशुओं से मुक्त करें पिता परमेश्वर जी, इनके बंधनों को तोड़ डालें, इनकी रस्सियां खोल दें खुदावन जी, और इन्हें आज़ाद करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।